नमस्कार। मैं हूँ धर्मगुरु उत्तम और सुखी जीवन वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने ले आया हूँ टिप नंबर 1 फॉर बिकमिंग हैप्पी, यानी कि खुश रहने की टिप नंबर 1। तो टिप नंबर 1 पहले हम लोग टाइटल सुन लेते हैं कि योर लाइफ हैज़ पर्पस एंड मीनिंग। आपका जो जीवन है उसका कोई उद्देश्य है और उसका कोई अर्थ भी बनता है। अब अगर हम लोग देखें, इस दुनिया में पूरे विश्व भर में बड़े-बड़े लोग हैं। अब जैसे लता जी ले लीजिए, ठीक है? तो लता जी के जीवन का उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था गाना गाना, और गाना गाने से उनको क्या फ़ायदा हुआ? उन्हें बहुत ही सुकून मिला, और विश्व भर में जिन्होंने उनकी आवाज़ सुनी, उन्हें बहुत खुशी मिली, ठीक है? यानी कि उनके जीवन का मकसद था संगीत द्वारा लोगों को खुशी देना। अब उसी तरीके से अगर हम लोग सचिन तेंदुलकर को देखें, तो उनके जीवन का मकसद क्या है? उद्देश्य क्या था? क्रिकेट खेलना। क्रिकेट खेल के बहुत सारे जो क्रिकेट प्रेमी हैं, उन्होंने उनको खेलते हुए देखा, और बहुत सारे जो फ्यूचर क्रिकेट प्लेयर्स थे, वो उनको देख के इंस्पायर हुए, ठीक है? और सिर्फ़ क्रिकेट देखने वाले जितने भी जो लोग हैं, वो क्रिकेट देख के बहुत ही खुश हुए। तो उनके जीवन का उद्देश्य क्या था? कि भई क्रिकेट खेलना और क्रिकेट द्वारा मनोरंजन प्रदान करना, ठीक है? अब आप सोचेंगे कि इतने बड़े-बड़े लोगों का नाम मैंने लिया है, भई इन लोगों ने तो ऐसा काम किया है कि उनका उद्देश्य तो अपने आप ही बन जाता है। लेकिन मेरे जैसे साधारण इंसान हुँ, का जीवन में क्या उद्देश्य है, या फिर क्या मतलब रहता है? ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। पूरी दुनिया में जितने भी जो आदमी है या औरत है, उनके होने का कोई न कोई उद्देश्य होता है और होने का कोई अर्थ होता है। अब आप एक छोटा-सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि घर में जो गृहिणी होती है, ठीक है? घर में जो गृहिणी होती है, उसका कितना बड़ा उद्देश्य होता है कि पूरे घर की मैनेजमेंट करना, ठीक है? वो ही उसके जीवन का उद्देश्य बन जाता है। फिर हम लोग देखिए कि जैसे एक पति है, तो पति का उद्देश्य क्या होता है कि भई घर को सँभाले, घर के अंदर जो भी धन की ज़रूरत हो, वो कमा के लाए, तो वो उसका उद्देश्य हो गया। तो ये भी उद्देश्य कोई छोटा नहीं है, क्योंकि धन कमाना कोई छोटी बात नहीं है, और इसी तरह गृहिणी बन के घर को सँभालना वो भी कोई छोटा काम नहीं है। ये भी अपने आप में एक पर्पस है, ठीक है? अब और मैं आपको उदाहरण छोटे-छोटे देना चाहूँगा कि आपके घर का जो कचरा है, जो उठाने सुबह-सुबह आदमी आ जाता है। अब वो आदमी सोच रहा होगा कि भई मेरे जीवन का पर्पस क्या है? तो भई उसके जीवन का पर्पस ये है कि लोगों के घर का जो कचरा है हटा के उनके घर की सफाई करना। ठीक है? वो उसके जीवन का उद्देश्य है। तो ठीक उसी तरीके से हर एक इंसान को ये मानना ज़रूरी है कि उसके जीवन का कोई न कोई उद्देश्य ज़रूर है। ठीक है? अभी जैसे आप कोई भी जीवन में कोई भी इंसान को आप ले लीजिए। इवन जो इंसान सड़क साफ़ करता है, कभी-कभी मैंने देखा हुआ है कि सड़क साफ़ करने वाले जो कर्मचारी होते, वो भी इतनी खुशी-खुशी सड़क साफ़ करते हैं। ठीक है? वो समझते हैं कि उनके जीवन का मकसद ही है साफ़-सफ़ाई रखना, ताकि शहर साफ़-सुथरा रहे। तो वो भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। ठीक है? तो आज के बाद आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप जीवन की कोई भी स्थिति में हो, आपकी कोई भी उम्र हो, लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपका इस पृथ्वी में जन्म लेके आना, यानी कि कोई न कोई आप उद्देश्य से ही आए हैं, और वो उद्देश्य आपको खुद ढूँढना है। जब आप वो उद्देश्य ढूँढ लेंगे, तो आपके जीवन में खुशी आनी शुरू हो जाएगी। नमस्कार।